जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आप लोगों की बहुत समय से रिक्वेस्ट आ रही थी कि श्री रामचरितमानस के पाठ करने की विधि बताइए। हर रोज़ हम अगर श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहते हैं तो किस प्रकार से पाठ करें, पाठ के नियम क्या होते हैं, कितने श्लोक या कितने दोहे हमें प्रतिदिन पढ़ने चाहिए और किस प्रकार से पाठ करें, किस समय पाठ करें, ये संपूर्ण जानकारी जो भी आपके प्रश्न थे उन प्रश्नों से संबंधित आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कीजिए। जैसे कि अभी पाठ विधि के बारे में बात करें उससे पहले श्री रामचरितमानस की जो पुस्तक होती है उसका ध्यान आपको किस प्रकार से रखना चाहिए। कभी भी जो हम पुस्तक रखते हैं श्री रामचरितमानस की, उसे खाली ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, उसे किसी कपड़े में आप लपेट कर रख सकते हैं। कपड़ा आप चाहे तो पीले रंग का भी ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो गुलाबी रंग का भी ले सकते हैं या फिर कोई लाल रंग का वस्त्र हो तो उसमें भी आप लपेट कर रख सकते हैं। इस प्रकार से जो रेशमी वस्त्र होते हैं या फिर जो साटन के कपड़े होते हैं, इसकी आप चाहें तो जैसे श्री रामचरितमानस के लिए ही कवर बनाया गया है, इसमें रख दिया जाता है। आप चाहें तो लपेट कर भी रख सकते हैं। मुझे इसमें आसानी होती है इसलिए मैं इस प्रकार बनाकर रखती हूँ। अब बात करें कि श्री रामचरितमानस का पाठ आपको किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए जो पुस्तक होती है, पहले तो पुस्तक की पूजा करनी अत्यंत आवश्यक होती है। जब आप पाठ करने के लिए पहला दिन शुरू करते हैं तो उस दिन पुस्तक की अच्छे से पूजा कर लीजिए। मतलब अगर आपके पास सामग्री हो तो षोडशोपचार विधि से पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप पंचोपचार विधि से जैसे कि धूप दीप दिखाकर और थोड़ा सा अक्षत पुष्प अर्पित करके भी पुस्तक की पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि ये जो मेरी पुस्तक है इसके रंग पर बिल्कुल मत जाइए, ये बहुत पुरानी पुस्तक है। ये मेरे दादाजी की पुस्तक है जो मैं आज पढ़ रही हूँ। बहुत बार इस पे अखंड रामायण का पाठ हो चुका है, इसलिए ये पूजित पुस्तक है और इसका ध्यान बहुत ज़्यादा मुझे रखना पड़ता है ताकि ये हमेशा सुरक्षित रहे एक यादगार की तरह। लेकिन नई पुस्तकें भी आप ले रहे हैं अगर, तो उसका भी ध्यान रखिए। एक पुस्तक कम से कम इतने समय तक चल जाती है कि कई पीढ़ियाँ उसे पढ़ लेती हैं। रख रखाव इस प्रकार का होना चाहिए। अब देखिए, श्री रामचरितमानस की जब आप पुस्तक खोलते हैं तो सबसे पहले ही पाठ की विधि आपको दी गई है। श्री रामचरितमानस के कई प्रकार से पाठ होते हैं, जैसे कि एक तो अखंड पाठ होता है जो 24 घंटे में ही पूरा किया जाता है और एक होता है नवान पारायण, मतलब 9 दिन के अंदर आप पुस्तक को संपूर्ण करते हैं। तो जैसे पहला विश्राम, दूसरा विश्राम, तीसरा विश्राम, चौथा विश्राम, इसके साथ ही पृष्ठ संख्या दी गई है, जैसे कि किस समय पर कितने पृष्ठ पर आपको पहला विश्राम लेना है, दूसरा विश्राम आपको कौन से पृष्ठ पर लेना है और तीसरा चौथा इसी प्रकार से 9 दिन के 9वां विश्राम पर संपूर्ण रामायण पाठ संपूर्ण हो जाता है। तो जैसे बहुत से लोग जो कि नवरात्रि में रामायण का पाठ करते हैं या फिर 9 दिनों का संकल्प लेकर करते हैं, वो इस प्रकार से विश्राम लेते हुए इन पृष्ठों पर और इससे संपूर्ण करते हैं श्री रामचरितमानस को। और एक होता है मास पारायण, जैसे कि एक पूरे महीने में आप चाहें तो रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि जो हिंदी तिथि होती है, जैसे कि मान लीजिए सावन मास में आप शुरू करना चाहते हैं श्री रामचरितमानस का पाठ और पूरे सावन में ही उसको संपूर्ण करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी विश्राम दिया हुआ है। 30 दिन का विश्राम होता है ये। और जैसे कि पहला विश्राम पृष्ठ संख्या यहाँ पर है, दूसरा विश्राम इसकी भी पृष्ठ संख्या दी गई है और इसी प्रकार से 30वां विश्राम जो कि अंत में संपूर्ण हो जाने पर पाठ के दिया गया है। तो ये 30 दिन में पाठ जो किया जाता है इसका महत्व बहुत अधिक होता है। जैसे कि अगर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं और चाहते हैं कि परेशानियों से बहुत शीघ्र मुक्ति पा जाएं, तो आप एक अपनी तरीके से मान लीजिए जो भी आपकी सुविधा है उसके अनुसार कि आप इस महीने से श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू कर रहे हैं और हर महीने में एक बार श्री रामचरितमानस को आप संपूर्ण कर देंगे। तो जैसे आप सावन मास से शुरू कर सकते हैं, चाहे तो चैत्र मास से शुरू कर सकते हैं, कार्तिक मास से भी शुरू कर सकते हैं, मतलब वैसे तो किसी भी महीने में शुरू कर सकते हैं। पौष मास में विशेष नियम होता है कि पौष मास में कोई विशेष अनुष्ठान नहीं किया जाता है। बाकी किसी भी महीने में आप शुरू करके और हर महीने में आप एक बार श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस प्रकार से नियम पूर्वक 5 बार भी मास पारायण पाठ कर लेते हैं, मतलब 5 महीने में 5 बार संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ कर लेते हैं आप, तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अब देखिए, ऐसा नहीं होता है कि हम कोई पाठ करते हैं तो दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन हाँ, दुख कम ज़रूर हो जाते हैं। तो श्री रामचरितमानस का जब हम पाठ करते हैं तो बहुत सारी शिक्षा तो हमें इस पाठ को करने से ही प्राप्त हो जाती है। बहुत सारा धैर्य प्राप्त हो जाता है।
तो पाठ के ये नियम जो मैंने आपको 3 बताए, एक तो ये होते हैं और दूसरा होता है जो हम प्रतिदिन अपने घर में श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। मतलब हर रोज़ कम से कम एक बार दिन में या रात्रि में, कभी भी जब भी आपके पास समय हो, श्री रामचरितमानस का आप पाठ कर पाएँ। देखिए, ये श्री राम गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी इस पाठ में लिखी हुई है कि मतलब किस प्रकार से उनका जीवन रहा है, ये इस प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है श्री रामचरितमानस का। और इसके बाद से श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ हो जाता है। ये पारायण की विधि है कि पढ़ने से पहले आपको किस प्रकार से किन देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो श्री तुलसीदास जी का ध्यान किया जाता है जिन्होंने इस रामायण पाठ की संरचना की। फिर श्री वाल्मीकि जी का, शिव जी का, माता पार्वती का और श्री हनुमान जी का आवाहन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब हम श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो भगवान श्री राम के जो परम भक्त हैं वो हनुमान जी हैं और रामायण में हनुमान जी का बहुत महत्व है, इसलिए हनुमान जी का ध्यान ज़रूर करना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि जहाँ पर हनुमान चालीसा, जहाँ पर श्री रामचरितमानस का पाठ होता है वहाँ पर हनुमान जी स्वयं पधारते हैं। मतलब अगर आप नियम पूर्वक श्री रामचरितमानस का पाठ करना प्रारंभ कर दें तो आपके घर में हनुमान जी का वास हो जाता है। जिस समय आप रामचरितमानस का पाठ करेंगे उस समय हनुमान जी ज़रूर वहाँ आते हैं, इसलिए हनुमान जी का ध्यान भी किया जाता है। मतलब हनुमान जी का ध्यान तो ज़रूर करना चाहिए जब हम पाठ करते हैं तो। अब देखिए, इसमें बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं जो कि जैसे कि जो षोडशोपचार विधि से पूजा की जाती है जब अखंड रामायण का पाठ होता है, या फिर जैसे कि ब्राह्मण बुलाकर हम वेद पाठ की तरह करवाते हैं, इसे अखंड पाठ करवाएं या नवान पारायण की तरह पाठ करवाएं, 9 दिन में संपूर्ण करवाएं, तो ब्राह्मण इस विधि से संपूर्ण षोडशोपचार विधि से पूजा करते हैं। लेकिन अगर आप प्रतिदिन कर रहे हैं तो देखिए, आप षोडशोपचार विधि से प्रतिदिन तो पूजा नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रतिदिन की जो पूजा होती है तो जिस दिन आप श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करना चाहते हैं उस दिन विधि विधान से जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो, पंचोपचार विधि या षोडशोपचार विधि, जैसे भी आपसे संभव हो कर लीजिए पूजा। जैसे कि धूप जला दीजिए, दीप जला दीजिए और वहीं पर आप जैसे थोड़ा सा अक्षत पुष्प और हल्दी रखिए, गंध अक्षत रखकर, और जैसे कि आप चाहें तो रामचरितमानस में जो भगवान श्री राम है अष्टगंध से तिलक कर सकते हैं इनका। और इसी प्रकार से जो बाहर जो पुस्तक है यहाँ पर भी आप थोड़े से जो भी आपके पास सामग्री है उससे थोड़ी सी पूजा कर सकते हैं, धूप दीप दिखा सकते हैं और उसके बाद आप पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। सीता माता को सिंदूर लगा सकते हैं आप, बाकी सभी को आप अष्टगंध से तिलक कर सकते हैं और हनुमान जी को भी आप तिलक कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं कि क्या हम हनुमान जी को तिलक कर सकते हैं, तो देखिए आपके घर में जो आपके पास जो भी देवी देवता हैं, चाहे हनुमान जी हो या फिर जो भी देवी देवता हैं, आप उनकी पूजा कर सकते हैं, उनको स्पर्श कर सकते हैं और उनको तिलक भी लगा सकते हैं। बाकी जो मंदिरों में हनुमान जी की मूर्तियां होती हैं, जैसे कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं, उनको हम स्पर्श नहीं करते हैं। ये प्रश्न कई बार आता है, इसलिए मैंने आपको इस प्रश्न का उत्तर इसी वीडियो में दे दिया। अब बात करें पाठ कैसे करें अगर आप प्रतिदिन कर रहे हैं तो। देखिए, अगर आप प्रतिदिन पाठ करते हैं तो पाठ यहीं से प्रारंभ होता है। ध्यान कर लीजिए सबसे पहले हनुमान जी का कि हे हनुमान जी, मैं श्री रामचरितमानस का पाठ करने जा रही हूँ या पाठ करने जा रहा हूँ। आज से प्रारंभ कर रहे हैं हम प्रतिदिन का पाठ अपने घर में। आप कृपा कीजिए इस पाठ को संपूर्ण करने में कोई भी विघ्न बाधा आए, इसके लिए आप हम पर कृपा करें कि कोई विघ्न बाधा हमारे घर में ना आए। किसी भी प्रकार की परेशानी हमारे जीवन में हो या हमसे कोई गलतियाँ हो जाए तो उसके लिए हे हनुमान जी हमें क्षमा करें। अब पाठ हम श्री रामचरितमानस का कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी से आराधना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, जब हम श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो भगवान श्री राम की कृपा हमारे ऊपर होती है, लेकिन हम कोई गलती करते हैं तो हनुमान जी को ये बात पसंद नहीं आती है, क्योंकि हनुमान जी श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं। इसलिए हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि कोई भी भूल चूक अगर हमसे हो जाती है श्री रामचरितमानस के पाठ में तो आप हमें क्षमा करें, आप यहाँ पधारें और हम पर कृपा करें। इस प्रकार से हनुमान जी का ध्यान करके आप ये पाठ प्रारंभ करते हैं। फिर आपका पाठ प्रारंभ होता है सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, यहाँ पर आपको देखना है श्री गणेशाय नमः। उसके बाद श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। देखिए, जैसे कि ये श्लोक होता है तो कुछ श्लोक दिए गए हैं इसमें, कहीं पर जैसे दोहा भी है, फिर उसके बाद छंद भी दिया गया है और सोरठा भी दिया गया है। तो सबके जो पाठ के जो विधि मतलब तरीका जो होता है पढ़ने का, लय जो होती है वो अलग अलग होती है। तो सबसे पहले श्लोक की बात करें तो श्लोक आप किस प्रकार से पढ़ेंगे? देखिए, अगर आप पूरा श्लोक संस्कृत में पढ़ पाते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, लेकिन मान लीजिए कि आप संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ जो अर्थ दिए गए हैं हिंदी में आप इनको भी पढ़ सकते हैं। बात करें श्लोक के पढ़ने की तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि
मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणि विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्थ स्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। इस प्रकार से ये जो श्लोक दिए गए हैं, आप इन श्लोक को यहाँ तक पढ़ेंगे, मतलब इस स्थान तक आपको श्लोक दिए गए हैं जो ये पूरा आप पढ़ते हैं। श्लोक समाप्त होने के बाद यहाँ सोरठा आता है और सोरठा पढ़ने की जो लय होती है वो अलग होती है। तो सोरठा कैसे पढ़ेंगे आप? जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदना करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहना जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहना। तो जब आप सोरठा पढ़ लेते हैं, मतलब सोरठा भी यहाँ तक है, ये 5 सोरठा दिए गए हैं। तो मैं पूरा पढ़ूंगी तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा क्योंकि 5 सोरठा दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे आप देख पा रहे हैं। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जा सुबचन रवि करनी कर। ये अपने तरीके से आप लय को ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं बताया गया है कि इसी विधि से आप सोरठा पढ़ेंगे। बस ये है कि प्रेम मग्न होकर हम पाठ करते हैं तो उसमें हमारी अपनी भावनाएं होती हैं और फिर जिस प्रकार से हमारी लय बनती है हम उसी प्रकार से पाठ करते जाते हैं। और जब आपका सोरठा समाप्त हो जाता है उसके बाद आप एक वो जरूर रखिए जिसे कहते हैं संपुट लगाना। वो आप अपनी चाहें तो अपनी मनोकामना के अनुकूल कोई संपुट रख सकते हैं। जैसे कि अगर सिंपली कोई संपुट लगता है तो सबसे अच्छा होता है मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो इस प्रकार से आप इस संपुट के द्वारा भी पूरा पाठ कर सकते हैं, या फिर अपनी कोई विशेष मनोकामना है तो उस मनोकामना के अनुकूल भी आप संपुट लगा सकते हैं। संपुट लगाने का अपना तरीका होता है, आप चाहें तो दोहे के बाद या दोहे से पहले दोनों बार आप चाहें तो संपुट लगा सकते हैं, या फिर जैसे हमने सोरठा स्टार्ट किया यहाँ से, तो सोरठा जहाँ से शुरू किया है वहीं सोरठा से पहले आप मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी ये संपुट लगाएंगे। और फिर जब सोरठा समाप्त होगा तो इसके बाद फिर से आप संपुट लगाकर और उसके बाद चौपाई प्रारंभ करेंगे। अब चौपाई कैसे पढ़ते हैं? बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमियमूरि में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुल मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु उघरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि रामचरित मणि मानिक गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। इस प्रकार से आपने जैसे यहाँ पर चौपाई समाप्त की, इसके बाद से आपको मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी जथा सुअंजन अंजित्रिगा साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मतलब आपको दोहा से पहले भी संपुट लगाना है और दोहा के बाद भी संपुट लगाना है। तो जो भी संपुट आप लगाएंगे सोरठा से पहले, सोरठा के बाद और फिर दोहा से पहले और दोहा के बाद लगाएंगे और फिर से आप ये जो चौपाई है चौपाई पढ़ना शुरू करेंगे। तो अब बात करें कि कितनी चौपाई और कितने दोहा आपको प्रतिदिन पढ़ने हैं। तो देखिए जो नियम बताया गया है, मतलब एक नॉर्मल जो सिंपली कहा जाता है नियम के अनुसार जो प्रतिदिन आप पाठ करेंगे उसमें कम से कम आपको 5 श्लोक या 5 दोहा जो होता है वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो जैसे हमने ये पहला दोहा लिया, इसके बाद ये दूसरा दोहा है, आप ये सारा पढ़ते हुए आएंगे फिर दोहा, और फिर उसके बाद ये तीसरा दोहा है, चौथा दोहा यहाँ पर नहीं, तीसरा ही दोहा है यहाँ पर, का और खा 2 दिए गए हैं इसमें, तो ये 3 ही गिना जाएगा क्योंकि एक ही दोहा में का और खा 2 पार्ट दिए गए हैं। तो तीसरा दोहा है, फिर ये चौथा और फिर ये 5वां। तो 5 जहाँ पर लिखा है, आप अगर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं तो 5 दोहा प्रतिदिन ज़रूर पढ़िए। अब दोहा का मतलब सिर्फ दोहा नहीं, मतलब दोहा के साथ जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, चौपाई है और फिर अगर उसके बीच में सोरठा आता है तो सोरठा भी, ये सारी चीज़ें पढ़कर आप 5वें पर समापन कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर समापन करना है तो। और अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं जैसे कि 11 दोहा, या फिर आप अगर ऐसा नहीं भी कर रहे हैं
मतलब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप 5 दोहा पढ़ें और 5 दोहा पर समाप्त कर दें, या फिर आप 11 पढ़ें ऐसा समाप्त कर दें। आप अपनी इच्छा के अनुसार, अगर आपके पास समय है तो आप अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं, जितना भी आपसे पढ़ा जाए। मतलब ये एक नियम है कि कम से कम 5 दोहा तो ज़रूर पढ़ना चाहिए प्रतिदिन, अगर आप नियम से पढ़ रहे हैं तो। और इससे ज़्यादा फिर आपकी अपनी इच्छा है, आप कितना भी पढ़ सकते हैं। बात करें एक और चीज़ आती है इसमें, छंद की। जैसे हमने चौपाई पढ़ी, श्लोक पढ़ा, दोहा और सोरठा पढ़ा, उसी प्रकार से छंद भी आता है। और छंद की जो लय होती है वो थोड़ी अलग होती है इससे। अब जैसा मैंने बताया, छंद की लय जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। ये छंद है, मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई ही सुजन, मन भावनी भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तो जैसे कि ये छंद है, इसे भी आप चाहें तो अपने हिसाब से अलग लय में भी पढ़ सकते हैं। मैं जैसे पढ़ती हूँ वो मैंने आपको बताया। अब छंद पूरा करने के बाद आपको फिर से वापस दोहा पढ़ना है। तो दोहा से पहले आप संपुट लगाएंगे, जैसे कि मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजिर बिहारी, प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनिति राम जस संग, दारु विचारु की करई को, बंदीय मलय प्रसंग, श्याम सुरभि पय बिसद अति, गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान, सीतापति राम जय जय राम, मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजिर बिहारी। तो जैसे आपने ये दोहा पढ़ा, दोहा के पहले संपुट लगाया, फिर बाद में संपुट लगाया। अब अगर आप इसके बाद आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो इसके बाद आप आगे के दोहा पढ़ेंगे। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आप अगर समाप्त करना चाहते हैं यहीं पर, जिस जगह पर आप समाप्त करना चाहते हैं उस जगह पर आप समाप्त कैसे करेंगे। देखिए, जहाँ पर आप समाप्त करते हैं, जहाँ पर आप, जैसे कि आज आपने पढ़ा, उसके आगे आपको कल पढ़ना है, तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपने यहीं तक पढ़ा है। इसके लिए आप इस प्रकार का कुछ रखिए, जिससे कि आप अपने किताब में रखेंगे, आप अपनी पुस्तक में रखेंगे श्री रामचरितमानस की, ताकि जब कल आप अपनी पुस्तक खोलेंगे तो यहीं पर आपकी पुस्तक खुलेगी। देखिए, जैसे कि ना, फिर आपको ढूंढने में आसानी होगी कि कहाँ पर आपने छोड़ा था, और फिर वहीं से आप पाठ अगले दिन प्रारंभ कर देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा रखा है। वैसे जो रामचरितमानस की आप नई पुस्तक है अगर आपके पास, तो आपके पास लगा हुआ ही होगा। मेरे में भी ये पहले से लगा हुआ था, लेकिन क्योंकि ये बहुत पुरानी पुस्तक है इसलिए इसमें जो ये निशान लगाने वाला जो होता है पहले से मार्कर, वो हट चुका है, तो मैं इसमें कलावा लगा कर रखती हूँ। और देखिए, अभी मैं इसे कहाँ तक पढ़ चुकी हूँ। ये लंका कांड में हूँ मैं, 25वां मास पारायण चल रहा है, जहाँ पर मैं अभी कल तक जहाँ पर मैंने समाप्त किया था। प्रतिदिन शाम के समय, रात्रि में मैं इस पाठ को करती हूँ। ये नियम सा ही है हमारे घर का, पहले से ही, मतलब बचपन से देखती आ रही हूँ कि रामचरितमानस का पाठ पढ़ने के बाद ही हमारे दिन का समापन होता है। तो शाम के समय हमारे यहाँ ये पाठ किया जाता है, और प्रतिदिन शाम को अपनी इच्छा के अनुसार 5 दोहा या फिर इससे अधिक कोई ना कोई परिवार का सदस्य बैठकर पढ़ लेता है। ज़रूरी नहीं है मैं ही पढ़ूँ, पर ये नियम है तो मैं पढ़ती हूँ, या फिर कोई भी घर में मेरे बच्चे भी पढ़ लेते हैं। कोई भी पढ़े, लेकिन पाठ होना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण नियम हमारे घर में बचपन से ही मैं देखती आ रही हूँ, और उसे फिर मैंने आगे भी किया हुआ है जारी, कि सबको ये नियम रहे कि हाँ, हमें श्री रामचरितमानस का पाठ करना है। तो ये एक परंपरा से ही मान लीजिए कि हमारे घर में बन चुकी है। तो हर कोई अपने घर में ये पाठ ज़रूर करता है। तो अगर आप भी चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। आपसे नहीं हो पाता है, मान लीजिए आप किसी दिन बिजी हैं, व्यस्त हैं, तो आप अपने बच्चों से पढ़वा सकते हैं, पति से पढ़वा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति पढ़ेगा तभी पाठ होगा और अगला कोई नहीं पढ़ सकता है। जहाँ से आपने छोड़ा है वहाँ से कोई दूसरा भी पढ़ सकता है। अब बात करें कि किस प्रकार से आपको अगले दिन शुरू करना है। जब आप अगले दिन पाठ शुरू करेंगे तो जिस दोहे पर आपने अपना पाठ पहले दिन समाप्त किया है, उस दोहे को आप पढ़ेंगे और उसके बाद ही आप आगे पाठ प्रारंभ करेंगे। क्योंकि अगर आप ये दोहा छोड़ देते हैं कि आपने कल इसे पढ़ लिया था और फिर आप आगे से ये पाठ शुरू करते हैं, तो पाठ आपका खंडित माना जाता है। इसलिए इस दोहे को आप पढ़ेंगे, दोनों दोहा पढ़ेंगे, फिर आप संपुट लगाकर जैसे पढ़ा है हमने बिल्कुल उसी प्रकार से पढ़ेंगे और फिर आप आगे पाठ प्रारंभ करते हैं। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप ये दोहा छोड़ देंगे जहाँ पर आपने समापन किया था तो आपका पाठ खंडित माना जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। और अब देखिए, जैसे कि आप पाठ करते हैं प्रतिदिन, तो आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना है।
कि जब आप पाठ करें तो ये जो पुस्तक होती है श्री रामचरितमानस की, ऐसा नहीं है कि आप ज़मीन पर रख देंगे, इसको आप किसी आसन पर रखिए। तो इस प्रकार की पुस्तक रखने का स्टैंड मिल जाता है, पूजा की दुकान पर मिल जाता है बहुत आसानी से। ये हमारी बहुत पुरानी है, तो इसी को आप रखिए। इसके ऊपर आप फिर कोई कपड़ा बिछाते हैं, कोई भी कपड़ा किसी भी रंग का आप बिछा सकते हैं, बस काला ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। और उसके बाद आप पुस्तक रखेंगे, पुस्तक को धूप दीप से पूजन करके और फिर आप पाठ प्रारंभ करेंगे। तो प्रतिदिन का पाठ करते समय धूप दीप अवश्य प्रज्वलित होना चाहिए आपके पास, मतलब दीपक तो ज़रूर सामने जलता होना चाहिए। और उसके बाद जब आप पूरा पाठ समाप्त करते हैं, जिस दिन आप रामचरितमानस का पाठ समाप्त करेंगे, जैसे कि अंतिम दिन, मान लीजिए आपको समय लग जाएगा प्रतिदिन पढ़ने में, 1 महीना 2 महीना लग जाए या इससे ज़्यादा भी लग जाए, जब भी आप पाठ समाप्त करेंगे तब आप अंतिम दिन आरती करते हैं। ठीक है, मतलब रोज़ रोज़ आपको आरती इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन आप आरती ना भी करें तो अंतिम दिन आरती होती है। अंतिम दिन षोडशोपचार विधि से, मतलब जो भी सामग्री जिस भी प्रकार से आपके पास उपलब्ध हो, उस सामग्री से श्री रामचरितमानस का भी पाठ होता, पूजा होता है, पुस्तक की भी पूजा होती है। और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी, जानकी जी, मतलब पूरा राम दरबार का जो चित्र होता है हमारे घर में, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उनका ध्यान करके हनुमान जी सहित सबकी पूजा करी जाती है, सबके लिए भोग अर्पित किया जाता है। तो अंतिम दिन भोग ज़रूर लगना चाहिए। आप अगर प्रतिदिन भोग नहीं लगाते हैं पाठ करते समय, कोई बात नहीं, लेकिन अंतिम दिन आप कुछ मीठा प्रसाद रखकर फिर आप आरती करेंगे। और पहले दिन जब आप पूजा शुरू करेंगे तब भी आप कुछ मीठा प्रसाद रखकर और धूप दीप जलाकर पुस्तक की पूजा करके और चारों भाइयों का और माता जानकी का ध्यान करके, हनुमान जी का ध्यान करके, और तब आप पूजा प्रारंभ करेंगे। तो पहले और अंतिम दिन विशेष पूजा होती है, उस बात का ध्यान रखिए। बीच में आप अपने अनुसार सिर्फ दीप जलाकर भी पूजा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और प्रतिदिन जब आप पूजा करते हैं पूरे श्रद्धा भाव से पूजा कीजिए। बाकी देखिए, कहा जाता है कि श्री रामचरितमानस का पाठ जिस घर में होता है उस घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आती हैं। नहीं आती हैं का मतलब ये नहीं होता है कि हमें हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आती हैं, बिल्कुल आती हैं, लेकिन भगवान श्री राम जी की कृपा से वो परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं या उनका प्रभाव बहुत अधिक कम हो जाता है। तो महत्व तो देखिए, हम जितना बताएं उतना कम है, कोई भी नहीं बता सकता है श्री रामचरितमानस के पाठ का महत्व। ये अनुभव का विषय होता है। जो भक्त पाठ करते हैं उन्हें इसका महत्व पता है, और जो भक्त पहली बार ये पाठ करेंगे, शुरू करेंगे अगर पाठ को करना, तो कुछ दिनों में इसके महत्व का आपको स्वतः ही पता लग जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है ये पुस्तक। अगर आप पाठ कर पाते हैं प्रतिदिन, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। कीजिए शुरू। किस दिन से शुरू करें? तो देखिए, आप किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आप सोमवार से भी शुरू कर सकते हैं, गुरुवार से भी शुरू कर सकते हैं अगर दिन की बात करें तो। और अगर आप चाहें तो नवरात्रि में शुरू कर सकते हैं, मतलब कोई विशेष महीने में अगर मास पारायण करना चाहते हैं तो फिर आप किसी भी महीने से शुरू करके प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ करके और पूर्णिमा तिथि पर समाप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ किया जाता है। इससे संबंधित अगर और भी कोई आपका प्रश्न होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर उत्तर दूंगी। पहली बार ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये डेमो वीडियो, तो हो सकता है इसमें मुझसे कोई भूल चूक हुई हो, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।